Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Ezekiel 37:27. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन करने वाले हैं यहेजकेल अध्याय 37 वचन 27 से। Here the Lord says, "My dwelling place will be with them." यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा I'll be their God and they will be my people. और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे। In another translation it says, "I will make my home among them. I'll be their God and they will be my people." और एक और अनुवाद में इस तरह से कहता है कि मैं अपना निवास स्थान उनमें बनाऊंगा, मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और वो मेरे लोग या मेरी प्रजा हो जाएंगे। God loves to stay among us. परमेश्वर हमारे मध्य में रहना बहुत पसंद करते हैं। In the Old Testament times, the tabernacle was the place where God's presence was among the Israelites. पुराने नियम के समय में परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो इस्राएलियों के बीच में उस निवास स्थान में, उस तंबू में हुआ करती थी। Tabernacle was the place where the Israelites had relationship with God. जो निवास स्थान है, जो तंबू है, वही तो ऐसी जगह है जहाँ पर इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ में संबंध रखते थे। The Lord was walking among them. परमेश्वर उनके मध्य में चलते थे। The Lord was in the midst of them. परमेश्वर उनके मध्य में थे। God lived in his tabernacle. परमेश्वर अपने तंबू में रहते थे। Likewise, today the Lord makes us as his home to live in it. और जैसे कि आज परमेश्वर हमें अपना निवास स्थान बनाते हैं कि वो हम में रहें। That's what we see in 1 Corinthians 6:19. और यही तो हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 में देखते हैं Our body is the temple of the Holy Spirit, कि हमारी जो देह है ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है and we have received the Holy Spirit from God. और हमने पवित्र आत्मा को परमेश्वर से ही प्राप्त किया है। We are not our own. हम अपने नहीं हैं। The world says, "Believe in yourself." और संसार तो कहता है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो। We cannot believe in ourselves. हम अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकते। We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। We are not our own. हम हमारे अपने नहीं हैं। We cannot take ourselves for granted. हम अपने आप को ऐसे हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। Yes, God is living in us. हाँ, परमेश्वर हम में वास करते हैं। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। We cannot touch any sinful things which is in the world. हम संसार की कोई भी पाप में बातों को छू नहीं सकते हैं। We have to be separated from the world. हमें तो संसार से अलग रहना चाहिए। Yes, when we keep ourselves holy, हाँ, जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, God delights in us. परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं And he comes and lives in us. और वो आकर हम में वास करते हैं। In Habakkuk 1:13, the Bible says, हबक्कुक 1:13 में बाइबल कहती है, God is so pure. परमेश्वर इतने शुद्ध है, He cannot stand the sight of evil. वो तो उस बुराई को, उस दुष्ट को देख भी नहीं सकते He cannot tolerate the treacherous. और वो ऐसे अपराध को या फिर अधर्म को सह नहीं सकते हैं। So how much we have to keep ourselves holy. तो हमें खुद को कितना ज्यादा पवित्र रखना चाहिए। That's why we have to be yoked with believers. और इसीलिए तो हमें विश्वासियों के साथ में जुड़े रहना चाहिए। In order to keep ourselves holy, we have to be involved in prayer fellowship. और अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमें प्रार्थना की संगति में जुड़े हुए होना चाहिए। That's why we are calling you to be involved in the prayer tower ministry. और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप प्रेयर टावर की सेवकाई में जुड़ जाएं। When we live in this world, और अवश्य ही हम इस संसार में रहते तो हैं। we have connection with those who do not believe God. हमारे संपर्क उन लोगों के साथ भी होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। Somehow or the other, their nature comes into us. किसी न किसी तरीके से उनका जो स्वभाव है वो हम में आ जाता है। To avoid that, we have to get connected with those who believe God. और इसे टालने के लिए हमें उनके साथ में जुड़ना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Give your time to God. अपना समय परमेश्वर को दें। Give your treasure to God. अपना धन परमेश्वर को दें। Give your family to God. अपना परिवार परमेश्वर को दें।
and get involved with the things of God. परमेश्वर की बातों में आप जुड़ जाइए। That's how the Lord is keeping us, the Dinakarans, pure. और इसी तरह से तो परमेश्वर हमें यानी दिनकरन को शुद्ध रखते हैं। My husband is very particular that not only himself but then all the members of the family should be involved in the ministry. और मेरे पति इसके बारे में बहुत ही सटीक है, केवल वही नहीं लेकिन परिवार का हर एक सदस्य सेवकाई में जुड़ा हुआ होना चाहिए। That keeps us holy. और वही तो हमें पवित्र रखता है। That keeps us together. और वही तो हमें एक साथ रखता है। As humans, we have misunderstandings. मनुष्य होने के नाते हमारी गलतफहमी हो सकती है। But then the moment we come together and pray as a family, all the misunderstandings leave. लेकिन जिस पल हम एक साथ आते हैं और एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। This happens because of the Holy Spirit who is living in us. और ये तो इस पवित्र आत्मा के कारण होता है जो हम में वास करता है। So be yoked with the believers. और इसीलिए विश्वासी के साथ में जुड़ जाएं। And dedicate yourself to live for God. और अपने आप को परमेश्वर के लिए जीने के लिए समर्पित कर दें। Jesus is coming soon. यीशु बहुत ही जल्दी वापस आ रहे हैं। All the more we need to be holy. और हम सबको तो और ज्यादा पवित्र होने की जरूरत है। God says those who are holy, let them be more holy. और परमेश्वर कहते हैं कि जो पवित्र है वो और ज्यादा पवित्र हो। Those who are righteous, let them be more righteous. और जो धर्मी है वो तो और ज्यादा धर्मी हो। I am coming soon with the reward. और मैं जल्द ही प्रतिफल लेकर आ रहा हूँ। Dear friends, be prepared. अरे दोस्तों, आप तैयार हो जाइए। Make your body as a dwelling place for God. आप अपनी देह को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में बनाइए। Shall we all dedicate our lives to God now? आइए हम अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। Loving Father, Lord, let your anointing come upon your people even now. प्रेमी पिता प्रभु, अभी इस समय आपका अभिषेक आपके लोगों पर आए। Lord, I know how much you love to live in your people, Lord. प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपको अपने लोगों के मध्य में वास करना कितना पसंद है। Even now as they are giving their heart to you, और अभी जैसे कि ये अपना हृदय आपको देते हैं, you are coming and living in their hearts. आप आकर इनके हृदय में वास करते हैं। Right now the Lord is giving you a call. और अभी इसी समय परमेश्वर आपको ये बुला रहे हैं। My son, my daughter, will you give your heart to me? मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम मुझे अपना हृदय दोगे? Surrender yourselves to God. अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे। Humble yourselves before God अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दे and submit yourself to God. और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे Give your time to God. और अपना समय परमेश्वर को दे। Give yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को दे दें। Give your family to God. अपना परिवार परमेश्वर को दे। Right now, make this decision to serve the Lord. अभी इस समय आप ये ठान ले, आप ये निर्णय ले कि आप परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। Father, Lord, honor their dedication, O God, हे प्रभु, हे पिता, आप इनके समर्पण का आदर कीजिए। as they are submitting their family to you. जैसे ये अपने परिवार को आपको समर्पित करते हैं, Come and live among them, Lord. आकर इनमें वास कीजिए प्रभु। Lord, make them your people, Lord. प्रभु, आप इन्हें अपने लोग बनाइए, Be their God. आप इनका परमेश्वर हो जाइए। Walk among them, Lord. आप इनके मध्य में चलिए फिरिए। Lord, dwell among them, Master. हे स्वामी, आप इनके मध्य में वास कीजिए, Be in their midst. इनके मध्य में होइए। Put your home in them, Lord. और प्रभु, आप इनमें अपना घर बनाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद, You are doing that right now. अभी इसे ऐसा कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। Make them holy, इन्हें पवित्र बनाइए, more holy, इन्हें और ज्यादा पवित्र बनाइए, more righteous. धर्मी बनाइए। Lord, let your hand anoint them right now. प्रभु, आपका हाथ अभी इन्हें अभिषेक देने पाए। Let your nail pierced hand come upon them. और प्रभु, आपका कीलों से छिदा हुआ हाथ Sanctify them, Lord. और इन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु, For your name's sake, अपने नाम के निमित्त। let your children be sanctified. And Lord, let them be your people, Lord. प्रभु, आपकी संतान जो है वो तो शुद्ध हो जाए और ये आपके लोग हो जाएं। Make them your people, Lord. और इन्हें अपने लोग बनाइए, Your own people. अपनी खुद की प्रजा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। You are in their midst, O God. आप इनके मध्य में रहिए प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में
God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों में बहती है, Miracles happen, चमत्कार होते हैं, tears are wiped away, आंसू पोंछे जाते हैं lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।